आपको कुर्बानी देना होगी, आपको अपने रिश्तों की कुर्बानी देना होगी, आपको वक्त की कुर्बानी देना होगी, आपको अपने जज्बात की कुर्बानी देना होगी, आपको अपने मिशन तक पहुंचने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। तब तो आप दुनिया के पीछे लाखों लोगों का मजमा है। आपका एक फैसला उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है और एक गलत फैसला मंजिल से हटा सकता है। अगर आपने इस वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने इंसान के तमाम अज़ा बनाए, तमाम हिस्से बनाए, आंखें, नाक, मुंह, कान, दिल, गुर्दा, हर चीज है जिस्म के अंदर, लेकिन सबसे ऊपर किस चीज को रखा है? दिमाग को। हमें जज्बात से नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। अब क्या सदर साहब आ रहे हैं? बुलाओ प्लीज भाई, फैसला गड़बड़ होना। अब मैं इस सिलसिले से किसी को भी तकलीफ के लिए नहीं बुलाऊंगा। जैसा कि प्रोग्रामों में होता है, लिस्टें आती हैं, अगर कहीं बोलने का मौका नहीं मिला तो नाराज, अरे साहब 250 किलोमीटर से आए थे, 500 किलोमीटर चल के आए थे, हम यहाँ पूछा नहीं। हमें अपना काम दिखाना है और काम दिखा दोगे ना तो मंच हर जिले के लिए तुम्हारे लिए सजा हुआ है, हर शहर में सजा हुआ है, हर मोहल्ले में सजा हुआ है। लोग बुलाएंगे, हर पार्टी बुलाएगी कि भैया कोई मंसूबी है जनाते में, जो कुछ बोल सकता है उसे जरूर बुलाओ। कहते भी हैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बाकी अपनी फितरत पे नानूरी है नारी। तो अमल का वक्त है, अमल का 29 मार्च शुरू रही है, 28 का महीना है ये। एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक मिनट हमारे पास कीमती है। और मुझे, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से कह रहा हूँ, आपके भाई के लिए लीडर की हैसियत से कह रहा हूँ, अब फला हॉस्पिटल में फला आदमी को दौरा पड़ गया इसलिए नहीं जा सका, या मेरे साथ ऐसा सानिया होगा, मेरे मुकदमे की तारीख थी, मैं इसलिए नहीं जा सका। अगर ये जज्बा है तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जज्बा ये होना चाहिए कि अब कोई चीज हमें, कोई बहाना हमें रोक नहीं सकता, हम मंजिल पर पहुंच करके ही जाएंगे। कोई काम, कोई घरेलू मामला, कोई चीज अब आपके, हमें सिर्फ और सिर्फ काम करने की जरूरत है। 2 साल की मुद्दत में 45-26 रुपए ये ताज जो है, लेकिन कांटों का ताज है। के साथ होता हूं तो इनका जिस मुद्दा है, तो जिसको जाती होता है, पहले इनका आदम या इनका ड्राइवर बेचारा या इनके जो साथ में है वो इनकी हाथ की पट्टी करता है, इनके पत्थर को खून को सही करता है। इनके लिए तो कोई बहाना माने नहीं करता। जितनी बसें आएंगी लेकिन सहन बनाया जाता है, कुछ नालायक लोग ऐसे उन्होंने बिगाड़ेंगे। पूछा हम पानी को पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा है बेटी की शादी है, अगर प्रमाण देर हो गया तो सब देर और बात हो गया तो सब बात। हर बस के अंदर, हर बात के अंदर कोई चर्चा फालतू नहीं होगा किसी किस्म का कि आया बड़ा प्रोग्राम तो अच्छा था, मेरे घर में झगड़ा हो गया। मजदूरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मजदूरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मजदूरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मजदूरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं 2-4 मुद्दों पर आपको और बताऊं। आप ये गौर से देख लीजिए, आप देख लिया ना, इसके अंदर कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं। बहुत तवज्जो से, बड़ी गौर और फौज के बाद आम प्रदेश के अंदर घूम फिर करके मैं एक प्रोग्राम करने बहुत बड़ा
अंदर आपका एक मूल्य होगा कि हमें इस प्रकार हमें जरूरत पड़ेगी तो एक दिन के लिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बुनियादी बात यह है लगेगा कि हमारा ये वक्त अपनी कौम के लिए सच हुआ और हमारा वक्त कामयाब हो गया। इस नाम को जो आपके सामने है जिसमें गुफ्तगू करूं इस पर अनिल भाई कोई आदमी तकरीर नहीं करेगा क्योंकि सबको अपनी अपनी ताकत का ऐलान करना है। हमें ताकत का ऐलान करना है। तैयार हैं हम लोग तैयार हैं भूखे प्यासे आप कार्रवाई करिए कि हम लोग क्या करना है मंडल से जी बता रहा हूं कुछ भी कुर्बानी करने तैयार है तन मन धन से। हम बताइए वक्त क्यों। तो सबसे पहले आपने देखा इस नाम के अंदर कि जो लफ्ज इसमें मंसूबी नहीं था लगातार हम तो बाहर हैं। इस सब में किसी तरह हो चुका। अब मैं ये चाहता हूं बिना किसी तकरीर के कोई आदमी तकरीर ना करे उनके मान की रैली को कामयाब करने के लिए जो लोकतंत्र है जो सर्व गिनती होती है सर्व को कैसे लाया जाए। जिंदगी है। नेक्स्ट उसके बाद में आज हमने हजारों फोन पाल लिए अपने पीछे मगर अगर हमारी जांच मंसूरी बिरादरी की चली जाएगी तो मंसूरी समाज हमारे लिए अच्छा ही कहता रहेगा। अगर जिन लोगों की तरफ से हम आए हैं वो लोग आज दूसरी तरफ देख रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज दूसरी लोग जिस पार्टी में जो भी मंसूरी बिरादरी में नेता बहुत है हर पार्टी में रह चुका भी है तो मेरा मतलब जो है आज की किसी पार्टी में जाके अभी से हमारे साथ हमें रहना चाहिए जिस पार्टी में देखा भी नहीं है। 15% मुरादाबाद मंडल से आ रही है जाकर 25% हो रही है। बरेली मंडल के लोग बैठे हैं मतलब कोई गिनती नहीं है लेकिन बस चालू वो भी रहा है। अगर हमने तो देख ले 12 साल में हमारे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा हम तो कुछ करके देख ले। पहली बार हमें सेव मिला है पार्टी बनी थी लोगों को पता था कि कहीं मुरादाबाद कर लेंगे कहीं पता हम तो सिर्फ 8 महीने की पार्टी में 8 महीने लगभग 8 महीने पार्टी में आया बराबर लोगों को संघर्ष करते रहे नकल सड़कों पर रहे कई बार किसी कहीं पार्टी में आए। अब हमें पहली बार खुशी हुई है कि पहली बार मंसूरी को बोलने का अधिकार औले में मिला है। जब मीटिंग कराई तो मैंने पहली बार बोलने का मौका मिला था आज भी इंशाल्लाह मौका मिला आज कहाँ बैठा हुआ है हम आगे बैठ रहे हैं और इंशाल्लाह मंच भी बनेगा इंशाल्लाह अगर मंच भी बनेगा तब भी मंसूरी मेरे ख्याल से ऊपर ही बैठेगा और जहाँ भी मंच बनेगा मैं बता रहा हूँ नेता मजबूर होगा आपकी बातें सुनने के लिए। आज तक कहता है इरशाद भाई कहीं भी हो मंच पे आ जाए आज कहेगा इरशाद मंसूरी कहीं भी हो मंच पे आ जाए क्योंकि पहचान चुका कि मंसूरी कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि औले में गाड़ी का इंतजाम करा 100 का होगी 150। कुछ लोग मंसूरी घर में बैठे थे उन्हें जे क्या हो रहा है जे कहाँ से पता आ रहा है तो घंटे रास्ता जाम हो गया। तो मैं ये कहता हूँ अगर आप लोगों ने आज ही तय कर लिया कि हमको 61 साल हमारे गाँव में काम करा है हम 1 महीने काम नहीं करते 1 महीने गाँव में जरूर जाएंगे। हर बच्चा जिनका मंसूरी करने जज्बात है मैंने गाँव में देखा है अगर एक घर भी है उसका तो इंशाल्लाह खुल के मैदान में वो हमारे मिली में पहुंचा है उसने किसी का किसी का दरगाह मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा काम लोगों को घर भी गया लोगों एक मंसूरी कल गाँव पंचमा में एक मंसूरी गया कस्टमर ट्राई करती है उन्होंने कहा मंसूरी घोषणा को फौरन डालने को नहीं पहुंचा। मैंने उसकी रिपोर्ट दिखाई
तो जो चाहे काम करा लेगा, काम का सेक्रेटरी रूप नहीं है। मंसूरी में बहुत तो मैं बताऊंगा आपको। ये थे आपने अगर एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मंसूरी साहब यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि सभी मंडलों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, झांसी मंडल की तरफ से मंडल अध्यक्ष की हैसियत से हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हालांकि मंडल इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 जिले हैं, जिसमें से झांसी 12 बसों में से 5 बस जालौन जिला और 5 बस झांसी जिला, ये दोनों जिले ललितपुर जिले से बड़े, 2 बसों का टारगेट हमने ललितपुर से रखा है। हमें बसों की संख्या नहीं दिखलानी है, हमें मंसूरी समाज के लोगों की संख्या दिखलानी है। हमें बसों की संख्या नहीं दिखलानी, हम 12 बसों में कम से कम 20 बसों में या 25 बसों में आदमी लेकर आए या छतों पर आए जनरल मंसूरी समाज का मकसद क्या है? अनिस मंसूरी साहब के नेतृत्व में मंसूरी समाज कहाँ नहीं चले, उधर चला गया है। झांसी मंडल की तरफ से हमारे मीडिया के साहब, हमारे मजीद मास्टर साहब, जानो से हमारे सरकार का ये वो साथी है, ये वो लोग जिनके अंदर कौम का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है। एक आदमी 100 आदमी के बराबर है, हमें ज्यादा आगे की जरूरत है। बाकी हमारे जितने भी लोग हैं मंसूरी मंडल की तरफ से जितना आदमी गुजारिश करते हैं, ये ऐलान करते हैं कि झांसी मंडल का बदला देगा रहेगा। आदमियों की संख्या में, वाहनों की संख्या क्या हुआ, हम ये सब हमारी सेवा जिंदा है, हमारी इस्लाम जिंदा है, हमारे दिलों में अनिस मंसूरी का नाम जिंदा है। जो अपने आप में अपने मिसाल खुद रखता है, वहाँ के लोगों को जज्बात देखकर, इस नौजवान के जज्बात को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एक साल झांसी में भी रहता है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको और उनकी पूरी टीम को करूँगे। अल्लाह उनके जज्बात को इसी तरह से कायम रखे और जितना उन्होंने ऐलान किया है उससे भी ज्यादा वो लोगों को लेकर आए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के ऐलान मेरे जारी है। मैं 4 विषय पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम की मौजूदगी में कि शेर मंसूर की आमद है संभलो को, शेर मंसूर की आमद है संभलो को, और कोई ना रोक सके ऐसा बना लो खुद को। और बात है आया है तुम्हें खुद सूरज, अब तो आ जाओ अंधेरों से निकालो खुद को। तो जरूरी और अहम ऐलान आपके सामने हुए सदर साहब के हुक्म से, तो बहुत जरूरी ऐलान मैं करूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐलान हो चुका है, आपकी जानकारी आ गया है। बुंदेलखंड के प्रभारी अब्दुल और एक 20 साल में जितने वो मुंबई रहते हैं आएंगे प्रोग्राम में, और जो मंडल के अध्यक्ष हैं और बाकी लोग और अब्दुल सत्तार साहब उनके प्रतिनिधि की हैसियत से काम करेंगे। और ये अब्दुल सत्तार साहब 14 सालों से ये पूरा प्रतिनिधि संभालेंगे उनकी जगह पर, और उसके बाद इंशाअल्लाह अब्दुल साहब आ जाएंगे। वो पूरे बुंदेलखंड का उनको प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ में उनको मजबूती देने के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष इरशाद साहब, रफील साहब, भाईजान का नाम मैं भूल रहा हूँ, हाजी रहीम साहब, नासिर भाई, बाकी तमाम साथी पूरी मदद कर रहे हैं। और जहां तक रही देख रहा हूँ बेचैन है, अगर इन्होंने बच्चों की सरपरस्ती कर दी तो ये 12 नहीं इंशाअल्लाह 20 बसों का कारनामा चल रहा है। और उनके काम करने की क्षमता को महसूस किया है, वो है हमारे जमीयतुल मंसूर, जो पिछली जमात लगातार काम करती रही और पूरे मंडल कानपुर की जान और शान एक जात थी जो जब चाहता था अपने दम पर प्रोग्राम करता, और वो जात थी जिनके साथ में हाजी रसूलुल्लाह जैसे बड़ी शख्सियत, काम करने वाले लोग उनकी आवाज पर उनके साथ जुड़ गए। जो आज भी हमारे साथ हैं वो नाम था अबू हसन मंसूरी का, इसका सिलसिला आज उनका बेटा नौशाद मंसूरी यहाँ मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं, शफीर साहब, हाजी रबीउल्लाह साहब,
शाकिर मंसूरी साहब और नौशाद मंसूरी साहब जो अफजल साहब के बेटे हैं, और मैं ये चाहता हूँ ये मंडल नहीं है, यही लोग ऐलान करें कि कितना बड़ा कारवा लेकर के अनीस मंसूरी को मजबूत करने के लिए, मंसूर को मजबूत करने के लिए वो कितना बड़ा काफिला कानपुर की तरफ जो जितने असला है उन सबसे लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा हाजी इब्तिदा साहब सिर्फ एक मंसूरी समाज के खिदमत के तौर पर लगा रहता था, लेकिन एक तंजीमी तौर पर मैं नहीं था, क्योंकि अभी तक जब भी वालिद साहब हमारे काम करते रहे तो मेरे खिदमत के तौर पर मंसूरी समाज का जो प्रोग्राम होता था। आज ये शायद कई सालों बाद ऐसा होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के लाल किले मैदान में रैली हुई थी, और उस वक्त जब दिल्ली में जब कानपुर शहर से ही करीब 7-8 बसें गई थी, तो दिल्ली और लखनऊ में बहुत ही फर्क है। तो मुझे ये उम्मीद है और पूरी कोशिश है, मैं वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश करता हूँ और कोशिश पर ही यकीन रखता हूँ। तो हमारा इस कानपुर मंडल से भी बात हुई और जिक्र हो रहा था पीछे बैठ के कि सबसे पहले तो कानपुर के शहर के बॉर्डर पर इलाहाबाद मंडल या फरकाबाद या जहाँ से भी लोग आएंगे उनको बाकायदा लखनऊ भेजने का इंतजाम, जैसा कि अभी हाजी शाकिर साहब से हमसे बात हो रही थी कि कैंप लगाया जाएगा और उनको लखनऊ तक ये एहसास, जैसे कि अंजुम साहब कह रहे थे कि जब कानपुर आए तो उनको एहसास हो कि हम लखनऊ की सरजमी पर हैं। तो इस बात की तो अभी आसपास के जिले जो हैं उनकी एक बैठक बुलाई जाएगी, और उन बैठक में क्योंकि प्रभारी हैं हाजी शाकिर साहब कानपुर के, तो एक बैठक करके कम से कम नहीं तो मेरा अभी बातचीत हो रही थी कि 20 से 25 बसें कम से कम कानपुर जिले से कम 10 बसें तो रहेंगी कानपुर जिले से, और मंडलों से कोशिश की जाएगी हर मंडल में 2 शहर के जिले आते हैं। क्लियर की नुमाइंदगी करे, जब एक मुलायम सिंह यादव एक परसेंटेज को लेके पूरे पिछड़े और अकलियत की बात कर सकता है, तो मुसलमान में मंसूरी समाज आगे ऐसे अपने रहबर और अनीस मंसूरी अगर उत्तर प्रदेश में एक है तो एक अनीस मंसूरी नहीं, हर जिले में अनीस मंसूरी निकले और इतनी बड़ी तादाद में निकले कि हर राजनीतिक दलों की नजरें हमारी तरफ हो और सियासत की कुंजी की चाबी की खोलने की ताकत इस मंसूरी समाज के हाथ में। हमारे जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई और हमारे प्रदेश के सामने छोटे से लहजे में हमें इतना बड़ा कर दिया और मैं उस लायक नहीं होती, लेकिन हमारा समाज जिसकी लड़ाई पिछले 3 सालों से हमारे सदर मोहतरम हमारे बड़े भाई जनाब अनीस मंसूरी साहब लड़ रहे हैं, और इस समाज को दबा पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज कहा जाता है। मेरे समझ से जब से इस प्रदेश में समाज को अगर किसी ने नया रास्ता दिया है और इस समाज को अपने समाज में जीने का हक दिलाया है, तो वो सिर्फ एक वाहिद बंदा है, वो है अनीस मंसूरी। हम सब उसके पीछे और उसकी आवाज में लब्बैक कहने वालों में से। और इस प्रोग्राम के सिलसिले में जैसे कि पूरे प्रदेश से चल रहा है, अन्य पदाधिकारीगण जैसे हमारे 55 बसों का ऐलान हुआ
मंडल से 12 से 15 बसों का ऐलान हुआ, 20 से 25 फोर व्हीलरों का ऐलान हुआ। मैं किसी चीज का ऐलान नहीं करना चाहता। मैं न ये कहूंगा कि मैं 10% दूंगा, 20% दूंगा, 25% दूंगा, 50% दूंगा। मैं करने में यकीन रखता हूं और इंशाअल्लाह आप लोगों से भी मैं ये दुआ करूंगा कि जैसे हमारे बड़े भाई ने इन कदमों में जनाब हाजी निजाम अंसारी साहब जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। जनाब मास्टर मंसूर अहमद जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। और इरफान अहमद साहब जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। और जैसा मैंने अपनी तकरीर में कहा हमारे सदर का और मंसूर को इज्जत मिल जाया करती है। अब मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारे सदर यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे चारों पांचों मंडल के अध्यक्ष हैं वो सब लोग एक करके हाथ डालते हैं। अपने प्रदेश जो फूलों से बहुत बचते हैं लेकिन उनके नसीब में अल्लाह ने हुआ हो किस्मत में अली जफर भाई, मुख्तार अहमद साहब, अबरार अहमद साहब और हमारे चौहान अध्यक्ष शाहजहांपुर के नासिर मंसूरी साहब डाल दीजिए अपने सदर को। साहब कोटा से जोरदार ताली से इस्तेमाल कीजिए करना चाहिए। हमारे कोटा से मैं चाहता हूँ मुख्तार भाई को पहनवा दो भैया। हाजी जी मुख्तार भाई को पहनवा दो। जो सीओ हैं चक्रवर्ती के राजू मंसूरी साहब कोटा से, मंसूरी साहब मुख्तार भाई को पहनवा दो भैया कुछ। अब जाल बैठो बैठो किसी को नहीं किसी को इलाहाबाद के मंडल में साबिर मंसूरी साहब कुर्सी ले लो गिरते तो जाने दो भाई। शकील भाई हाजी यासीन साहब को जनरल सेक्रेटरी साहब को बनाइए माला दो। भाई साहब यार ये मेजबान होटल है ऑफिस के पास। दिलशाद अहमद मंसूरी साहब से दरखास्त कराना किया गया है और दूसरे मेरे छोटे भाई छोटी गाड़े और एक बस लेकर के इंशाल्लाह ये हमारे बेड़े में शामिल होंगे। और मैं दरखास्त करूंगा सुल्तानपुर से आए हुए हमारे साथी कि वो आए और वो भी इंतजार करें। जोरदार ताली से मैं अपना सुल्तानपुर से आया हूँ। पोस्टर देखने के बाद हमने इस्तीफा दे दिया। ये बैनर और पोस्टर जो था टोटल कांग्रेस का था, उसमें ए साहब आए हुए थे और हमने इस्तीफा दिया और आज इस मीटिंग में आया हूँ। अभी हमारी क्या हैसियत है, हमें क्या जिम्मेदारी मिली है कि मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं ऐलान नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या करूँगा। हमें जिम्मेदारी मिलेगी कि इंशाअल्लाह पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यही बात की मैं सहमत हूँ। हमने ये बात है और बड़ी खुशी की बात है।
10 बसें और 50 बाइक लेकर के ये उन्नाव की धरती से चढ़ करके बरेली, उन्नाव की धरती चढ़ करके लखनऊ की जमीन पर अनीस मंसूरी के उस बेड़े के अंदर शान और जान बन करके इंशाअल्लाह मोहम्मद मंसूर का बेड़ा पार कराने में इनका अहम रोल होगा। हाजी रहीम साहब, मैं एक बात और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं हाजी मोहम्मद इब्राहिम ठेकेदार तो यहाँ की रानी के नाम से झांसी प्रसिद्ध है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब औरतें थी जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की और कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, शायद सारा हिंदुस्तान को नाराज कर झांसी नहीं दूंगी, और ये कहते हुए कुर्बान हो गई। आज मैं वादा करता हूँ मंसूर समाज क्योंकि मासूम बच्चों को माँ जब दूध पिलाती है तो बच्चा होता है, लेकिन हम अब बच्चे नहीं रहे। अपना हक मांगने के लिए दूसरों को रुला देंगे, हम रोएंगे नहीं। और हाजी अनीस मंसूरी की अध्यक्षता में ये बिरादरी आगे बढ़ेगी, कामयाब होगी इंशाअल्लाह। जब तक हमारे अनीस भाई का प्रतिनिधित्व है, इनके हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। अगर हमारा नुमाइंदा लोकसभा या विधानसभा में नहीं है तो आप अलग अलग अपने अपने जिलों में सोते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। संगठित होकर यादव समाज ने उत्तर प्रदेश में हमें अपने समाज का कर्ज चुकाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें अपनी ताकत, शक्ति प्रदर्शन उस जिले के पदाधिकारियों को भी इज्जत से नवाजा जाएगा, व्यक्तिगत आए। 29 मार्च को अब मंसूरी समाज की इमरजेंसी लागू हो गई है। हमारी जंग जारी है, हमें राजनीतिक जंग जीतना है। संगठित होकर आप लोग संगठित हो जाइए और तैयार हो जाइए। उस दिन ना तो ये चलेगा कि आज मेरा बच्चा बीमार था, आज मैं बीमार था। बैठक में ऐसे बैठे हुए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब मंसूरी साहब, जनरल पटेल जनरल सेक्रेटरी जनाब अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंसूरी बिरादरी के लोग, सबसे मैं शुरू से काम कर रहा हूँ उनके समाज में। मंसूरी बिरादरी दोस्तों सदियों से मुहिम में रह रही है। अल्लाह ताला हम सबकी इज्जत और आबरू रखे, हमारे सभी जुबानों को, उनको जो हमने वादा की पूरे हो इंशाअल्लाह। जितना कह के जा रहे हैं, चाहे वो मुख्तार साहब हो, अबरार साहब हो, सरदार साहब हो, चाहे असगर साहब हो, चाहे रफीक भाई हो, चाहे गरीब भाई हो, चाहे बब्बू भाई हो, इंशाअल्लाह जितना कहेंगे इंशाअल्लाह रसूल ने चाहे साहब उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। वाजिद अली प्रधान जी जो कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष हैं, वो ऐलान करना चाहते हैं। ऐलान 10 बसों का कर चुके हैं। आवाम मंडल से 10 नए और अधिक से अधिक बसों का इंतजाम करूँगा और मैं अनीस भाई के हाथों को मजबूत करूँगा। हम लोग लड़ाकू विमान हैं, अगर ये जहाँ इशारा कर देंगे तो हम लोग जीत जाएंगे।